तो बताओ, 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि महल तो बन चुका है। एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं, फिर भी वो स्वस्थ है। कैसे? क्योंकि वो रात में सोता है। एक तोता और उसके 2 बच्चे नदी पार कर रहे थे। जैसे ही वो नदी के पार पहुंचे, सबसे छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम चारों ने नदी पार कर ली। अब बताओ, एक तोता 2 बच्चे 3 हुए ना, तो फिर उसने 4 क्यों बोला? बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। दोस्तों, हाल फिलहाल में रिलीज हुई रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष में मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखे बेहद ही घटिया डायलॉग्स के ऊपर बहुत ही वाद विवाद चल रहा है। खासकर भगवान हनुमान के मुंह से जिस तरह के संवाद बुलवाए गए हैं वो बेहद ही भद्दे और निम्न स्तर के हैं। इस वीडियो में हम रामायण के एक प्रसंग, जब हनुमान जी और श्री राम और लक्ष्मण पहली बार मिलते हैं तब उनके बीच किस तरह का संवाद होता है उसकी चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को पढ़कर देखेंगे कि उसमें पहली बार मिलने पर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के बीच क्या बातें होती हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जबकि फिल्म आदि पुरुष में इस बेहद ही महत्वपूर्ण प्रसंग को हास्यास्पद बनाने का प्रयास किया गया है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर अगर कोई इस तरह की फिल्म बनाए तो उसके विरोध के साथ साथ लोगों तक वास्तविक जानकारी भी पहुंचनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ यह वीडियो बना रहे हैं। आइए देखते हैं वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में किस तरह का संवाद लिखा हुआ है, क्योंकि प्रामाणिक जानकारी हमें सिर्फ वाल्मीकि रामायण से ही मिल सकती है। दोस्तों, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में दूसरे सर्ग से शुरू होता है, जब श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत की तरफ जा रहे होते हैं। तब वानरराज सुग्रीव को उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर यह शंका होती है या डर लगता है कि कहीं उसके शत्रु बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। तो तू दृष्टवा महात्मनो भ्रातरो राम लक्ष्मणो वरायुधरो वीरो सुग्रीवा शंकितो अभवत। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले महात्मा उन दोनों वीर भाई राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर पर घूमते हुए देखकर वानर राज सुग्रीव अत्यंत भयभीत हुआ। तो सुग्रीव को भय लगा उनको अपने तरफ आते हुए देखकर। तब भय से आक्रांत वानर राज सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखते हुए अपने मंत्रियों से यह कहा, ये दोनों निश्चय ही बाली के भेजे हुए हैं। ये छल पूर्वक अपने वेश को छिपाकर वल्कल वस्त्र धारण कर इस दुर्गम वन में घूमते फिरते यहाँ आए हैं। अतः हे हनुमान, तुम साधारण वेश में उनके समीप जाकर उनके हाव भाव, चेष्टा, आकृति और भाषण के द्वारा पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। सुग्रीव अब हनुमान जी से कहते हैं कि आप साधारण वेश में, मतलब थोड़ा वेश बदलकर उनके पास जाओ और पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं और वो चाहते क्या हैं। महात्मा सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान ऋषिमुख पर्वत से शीघ्रतापूर्वक उधर चल पड़े जहां राम और लक्ष्मण थे। जाते समय पवन सुत हनुमान ने अपने वानर वेश का परित्याग कर अपने आप को छिपाने के लिए और राम को धोखा देने के लिए याचक का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात हनुमान जी राम लक्ष्मण के समीप जा उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर वाणी से उन दोनों की प्रशंसा करने लगे। उन दोनों वीरों की यथार्थ प्रशंसा कर तथा उन दोनों की विधिवत पूजा कर पवन सुत हनुमान जी बोले। यहाँ पूजा करने का अर्थ है आदर सत्कार करना। उन दोनों की पूजा कर पवन सुत हनुमान जी बोले, आप दोनों राजऋषि सदृश देवताओं के समान तपस्वी एवं कठोर व्रतधारी हैं। हे उत्तम वर्ण युक्त आप दोनों महानुभाव इस प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके नेत्र कमल के समान हैं। आप वीर हैं और जटामंडल धारण किए हुए हैं। समान आकृति वाले आप दोनों कौन हैं? कहीं आप दोनों देवलोक से तो नहीं आए हैं? आप दोनों वीरों के कंधे सींग के समान हैं। आप महा उत्साही और मदमत वृषभों के तुल्य हैं। आपकी भुजाएं गदा के समान गोल, दृढ़ और लंबी हैं। देखिए किस तरह से हनुमान जी किन शब्दों के साथ श्री राम और लक्ष्मण की प्रशंसा कर रहे हैं। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए यह संवाद चल रहा है। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित करने योग्य आपके सुंदर शरीर आभूषणों से रहित क्यों है? मैं समझता हूं आप दोनों व्यक्ति इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। देखिए हनुमान जी उनसे यह कह रहे हैं कि आपके शरीरों पर तो आभूषण होने चाहिए, तो आपके शरीर आभूषणों से रहित क्यों हैं?
और मैं समझता हूं आप दोनों व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी के राजा बनने में समर्थ हैं। संपूर्ण पृथ्वी का राज्य आप कुशलता पूर्वक चला सकते हैं। तो आप दोनों व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। आपके ये दोनों धनुष अद्भुत, चिकने और चित्रकारी किए हुए हैं। ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इंद्र के स्वर्ण विभूषित वज्र हो। दोनों भाइयों की प्रशंसा कर हनुमान अब अपना प्रयोजन कहते हैं। श्री राम और लक्ष्मण की प्रशंसा करने के बाद हनुमान जी अब अपनी बात कहते हैं। सुग्रीव नामक एक धर्मात्मा और वीर वानरों का मुखिया है, जो अपने भाई द्वारा अपमानित करके निकाला जाने पर दुखी होकर संसार में मारा मारा फिर रहा है। हनुमान जी अब सुग्रीव का परिचय श्री राम को दे रहे हैं कि सुग्रीव नाम का एक वानर धर्मात्मा है, वीर है, वानरों का मुखिया है और अपने भाई के द्वारा अपमानित करके, सुग्रीव का भाई यानी बाली, उसके द्वारा अपमानित करके निकाला गया है अपने राज्य से और दुखी होकर संसार में मारा मारा फिर रहा है। उन महात्मा वानरराज सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। उसके वानरों में मैं मुख्य हनुमान नामक वानर हूँ। अब हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं कि मुझे सुग्रीव ने भेजा है और वानरों में मैं मुख्य हनुमान नाम का वानर हूँ। वे धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों भाइयों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री समझिए। अब हनुमान जी यहाँ अपना परिचय पूरा करते हैं कि मैं पवन का पुत्र हूँ और सुग्रीव का मंत्री हूँ, और एक तरह से सुग्रीव का ये संदेश लेकर आए हैं कि वो धर्मात्मा सुग्रीव आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। अभी तक श्री राम और लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा है। हनुमान जी ने श्री राम की प्रशंसा की है और फिर अपना और सुग्रीव का परिचय दिया है। आगे देखिए। हनुमान के इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने समीप स्थित लक्ष्मण जी से बोले। अब श्री राम जी बोलना शुरू करते हैं हनुमान जी की बातें खत्म होने के बाद। हे लक्ष्मण, श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये उन वानर राज के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था, सो यह उनका मंत्री स्वयं ही मेरे पास आ गया है। श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव को ढूंढते हुए ही आ रहे थे। तो श्री राम कहते हैं कि ये उन वानर राज के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था और उनका ये मंत्री स्वयं ही मेरे पास आ गया है। आगे देखिए। आगे श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, तुम वाक्य विशारद, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, स्नेह की मूर्ति सुग्रीव के सचिव हनुमान से मधुर वाणी में वार्तालाप करो। श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आप हनुमान जी से मधुर वाणी में वार्तालाप करो। आगे श्री राम कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम। ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कह सकता। यहाँ भगवान राम काफ़ी प्रभावित हैं हनुमान जी की विद्वता से, उनकी प्रभावशाली भाषा शैली से। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण की प्रशंसा की थी, तो अब भगवान राम हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए यह कह रहे हैं कि ये उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि जिसने ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया, यजुर्वेद का ज्ञान जिसको नहीं है, जिसने सामवेद को नहीं पढ़ा, ऐसा व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कह सकता। श्री राम आगे कहते हैं, निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यह व्याकरण वेदांगों का एक हिस्सा है। 6 तरह के वेदांग होते हैं, जिनको पढ़ने के बाद ही व्यक्ति वेदों को समझ सकता है। वो 6 तरह के वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इसमें से एक व्याकरण के बारे में भगवान राम बोलते हैं कि निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम संपन्न तथा न बहुत धीमी है और न बहुत तेज। इनकी वाणी हृदय को हर्षित करने वाली और मधुर है। उर, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से व्यक्त की गई इनकी विचित्र एवं रमणीय वाणी हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी की वाणी इतनी मधुर है कि अगर कोई शत्रु हाथ में तलवार लेकर हमें मारने के लिए भी खड़ा है,
तो इनकी वाणी उनके हृदय को भी पिघला देगी। आगे कहते हैं, हे निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास ऐसे दूत ना हो उन्हें अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा में लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जिस राजा के पास ऐसे दूत ना हो उन्हें अपने कार्यों में सफलता कैसे मिल सकती है। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में श्रेष्ठ वाग विशारद लक्ष्मण भाषण पटु सुग्रीव के सचिव पवन पुत्र हनुमान से बोले। अब लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं, हे विद्वन, हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित हैं। हम दोनों उन्हीं वानरराज सुग्रीव को खोजते फिर रहे हैं। हे हनुमान, आप सुग्रीव के आदेशानुसार जैसा हमसे कह रहे हैं, हे सज्जन श्रेष्ठ, आपके कथनानुसार हम वैसा ही करेंगे, अर्थात हम भी सुग्रीव से मैत्री करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम भी सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। लक्ष्मण के वार्तालाप और सुग्रीव से मित्रता करने की बात जानकर वानर श्रेष्ठ हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए और वाणी विशारद श्री राम से इस प्रकार कहने लगे। अब हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, हे राम, पंपा सरोवर के तीरवर्ती रमणीय वृक्षों से सुशोभित नाना प्रकार के अजगरों तथा बाघ और चीतों से परिपूर्ण अत्यंत दुर्गमनीय इस घोर वन में अपने भाई के साथ आप किस लिए आए हैं। देखिए, अभी तक हनुमान जी ने अपना और सुग्रीव का परिचय दे दिया, यह बता दिया कि सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण की प्रशंसा कर ली। हनुमान जी से प्रभावित होकर श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा की और लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव की मित्रता स्वीकार कर ली। अब हनुमान जी पूछ रहे हैं कि इस घोर वन में अजगरों, बाघ और चीतों से भरे हुए इस वन में आप अपने भाई के साथ किस लिए आए हैं। हनुमान जी के ये वचन सुन श्री राम द्वारा प्रेरित लक्ष्मण जी ने हनुमान को दशरथ नंदन श्री राम का परिचय देना आरंभ किया। अब लक्ष्मण जी हनुमान जी को श्री राम का परिचय दे रहे हैं। हे हनुमान, दशरथ नाम के एक तेजस्वी एवं धर्मवत्सल महाराज हैं। उनके ये प्रथम पुत्र श्री राम के नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं। इनमें राजाओं के सभी लक्षण विद्यमान हैं। ये राज्य संपत्ति से युक्त हैं, परंतु राज्य से भ्रष्ट होकर मेरे साथ वन में निवास करने के लिए इस वन में आए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये राज्य के स्वामी हैं, पर अभी वनवास में हैं और मेरे साथ इस वन में आए हैं। पाणी ग्रहित सीता ने भी जितेंद्रिय महायशस्वी श्री राम का उसी प्रकार अनुगमन किया जिस प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य की प्रभा सूर्य का अनुगमन करती है। अब बता रहे हैं कि सीता जी का विवाह श्री राम के साथ हुआ है। मैं इनका छोटा भाई हूं। इनकी कृतज्ञता और बहुमुखी ज्ञान आदि गुणों के कारण मैं इनका दास हूं। मेरा नाम लक्ष्मण है। हम लोगों की अनुपस्थिति में इनकी धर्मपत्नी को कामरूपधारी कोई राक्षस हर ले गया है। जिस राक्षस ने इनकी धर्मपत्नी का अपहरण किया है, हम अब तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं। हे हनुमान, तुम्हारे पूछने पर मैंने यथातथ्य सब कुछ बतला दिया। अब मैं और श्री राम दोनों सुग्रीव की शरण में हैं। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को सारी बात बता दी कि हम वन में किस लिए आए हैं। सीता जी का हरण हो गया है। रावण ने जो सीता जी का हरण किया है, अब तक वो रावण का पता नहीं लगा पाए हैं और अब वो सुग्रीव की शरण में हैं। जब लक्ष्मण जी ने दीन भाव से और आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार कहा, तब वाक्य विशारद हनुमान जी बोले, हे लक्ष्मण, जिस प्रकार के बुद्धिमान, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय महात्मा पुरुष की सुग्रीव को आवश्यकता थी, सौभाग्य से वे स्वयं ही उनके समीप उपस्थित हो गए हैं। हनुमान जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि सुग्रीव को भी आपके जैसे बुद्धिमान, क्रोध रहित और जितेंद्रिय महात्मा पुरुषों की आवश्यकता थी। आगे हनुमान जी अब सुग्रीव के बारे में और बातें बताते हैं। वो कहते हैं, वे सुग्रीव भी इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी भी स्त्री छीन ली गई है। वे राजा सुग्रीव भी शत्रु रूप अपने भाई से भयभीत होकर वनों में इधर उधर भटक रहे हैं। वे सूर्यपुत्र सुग्रीव हम लोगों को साथ लेकर सीता की खोज करने में आप लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। सुमधुर एवं कोमल शब्दों में लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर हनुमान श्री राम से बोले, अच्छा आइए हम सब सुग्रीव के पास चले। तदनंतर महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान दोनों राजकुमारों को अपनी पीठ पर चढ़ा उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। यहाँ ये संवाद खत्म होता है। अब देखिए, इस पूरे संवाद में कितनी अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है।
देखिए, अगर कोई फिल्म बन भी रही है रामायण के ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के मन में कुछ भी आए और कोई भी संवाद डाल दे। संवाद पहले से लिखे हुए हैं, उनको आप अपने तरीके से दिखा सकते हो, पर उनमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ओनली सनातन को, जो कि आपका भी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।